So, good morning and hello to all of you. I am Sakshi here, and the subject we will be discussing is financial management. तो सबसे पहले I welcome you all to the new session, new class with new hopes. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये क्लास का जो हमारा एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ entirely different from earlier experiences. आज हम वर्चुअल क्लासरूम्स के थ्रू अपना नया सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. शायद ऐसा पहले हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट स्टिल इसी होप के साथ कि जल्दी हम अपनी पुरानी क्लासरूम्स में मिलेंगे और अपनी सब्जेक्ट्स को फिर से डिस्कस करेंगे. हम आज स्टार्ट करेंगे हम अपना सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस सेमेस्टर में आप 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, such as cost accounting and advertisement and principles of marketing, international finance, and fifth one is financial management. Financial management is basically one of the most interesting subjects जो आप इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं. बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, आप शायद ऑलरेडी इसके बारे में कुछ जानते होंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस इन नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटीज़ और बिजनेस कंसर्न्स. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जब हम फाइनेंस से रिलेटेड सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, दैट मीन्स हाउ टू अरेंज द फाइनेंस, हाउ टू यूटिलाइज द फाइनेंस, दैट स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको हम वित्तीय प्रबंध के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी फर्म हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो लार्ज ह्यूज साइज़ का बिजनेस हो या बहुत स्मॉल साइज्ड बिजनेस, वो एक कॉरपोरेट एंटिटी हो या फिर वो नॉन कॉरपोरेट एंटिटी हो, सच एज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, कोई भी फर्म ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती होगी जहां आपको फंड्स की, फाइनेंस की ज़रूरत ना हो. दैट मीन्स हर फर्म में फंड्स और फाइनेंस की ज़रूरत रहती है. कोई भी फर्म बिना फाइनेंस के सरवाइव नहीं कर सकती, तो हम इसकी इम्पॉर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकते. दैट मीन्स किसी भी फर्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो माने जाते हैं वो किससे जुड़े हैं, वो सारे डिसीजंस फाइनेंस से जुड़े हैं. तो दैट मीन्स फाइनेंस जो है, नॉर्मली दैट इज़ नोन एज लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. इट मीन्स जैसे हमारी जो शरीर है वो बिना ब्लड के नहीं चल सकता, रुक जाता है, सच एज वैसे ही किसी भी बिजनेस हाउस में अगर आप फाइनेंस को निकाल दो तो बिजनेस जो है उसका सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा. दैट मीन्स किसी बिजनेस की एग्जिस्टेंस, उसका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, ऑन द ऑप्टिमम यूज़ ऑफ एफिशिएंट यूज़ ऑफ फाइनेंस. तो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट जो है डे बाय डे उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि फाइनेंस को जितनी एफिशिएंटली आप मैनेज करोगे उतनी बड़ी आपकी फर्म चलेगी. कोई भी फर्म फाइनेंस को अगर मैनेज नहीं कर पाती या फाइनेंस को मैनेज करने में पुअर रहती है, दैट मीन्स फर्म का जो सर्वाइवल है, एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में पड़ जाएगा, वो डेंजर में आ जाएगा. इसलिए कोई भी आज के टाइम में इस चीज़ से मना नहीं कर सकता कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है. रेदर हम जितने भी और मैनेजमेंट के स्ट्रीम्स हमने सुने हुए हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट या फिर हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट, कोई भी ऐसा स्ट्रीम नहीं है जो बिना फाइनेंस के प्रॉपरली रन कर पाए. दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड फंक्शन बन गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन गया है, जिसके बिना बाकी सारे फंक्शंस भी प्रॉपरली काम नहीं कर पाते. दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको अगर आप ठीक से मैनेज नहीं करोगे तो आपकी बाकी सारी मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी. तो इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दैट फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़. अभी मैंने जैसा आपको बताया कि सारी की सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ डिपेंड करती हैं कि आप फाइनेंस को कितना प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हो. और ए फर्म्स सक्सेस
या फिर आप बोल सकते हैं फर्म्स सर्वाइवल इवन डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली फंड्स को एक्वायर करते हो और फिर यूटिलाइज करते हो. दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं. आगे हम करेंगे. हमारे पास 3 डिसीजंस रहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. बेसिकली फंड्स को आपने एक्वायर कैसे किया, कहाँ से किया. जब अब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा, हाउ मच फाइनेंस इज रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड, और वो फंड्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट कहाँ से होगी, वो फंड्स आप कैसे अरेंज करते हो. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देन अगेन अगला जो पॉइंट रहता है, फंड्स आपने अरेंज कर लिए. नाउ जो फर्म का सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि आपने उन फंड्स को कितना एफिशिएंटली, कितना इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज किया. जितना एफिशिएंटली आप फंड्स को यूज़ करेंगे, फर्म का सक्सेस, फर्म का सर्वाइवल उतना ही अच्छा रहेगा. इट मीन्स क्या हुआ कि फर्म की जो सक्सेस है दैट ओवरऑल डिपेंड्स ऑन फंड्स, फाइनेंस, कितना बढ़िया आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो. सो लेट्स मूव टू बेसिकली इसकी हमें कुछ 1 या 2 डेफिनेशंस कर लेनी चाहिए. एंड डेफिनेशन मोस्टली शुड बी एज इट इज़, जैसा कि ऑथर ने उसको डिस्क्राइब किया है. तो हम डेफिनेशन इसकी क्या कह रही है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्वियसली इट इज़ अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट में हम बहुत सारी स्ट्रीम्स को मैनेज करते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस को मैनेज करते हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न्ड विद प्लानिंग, obtaining and effectively utilizing the फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज. दैट मीन्स फर्म्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनको कितना अच्छे तरीके से प्लान किया गया है, कैसे उनको ऑब्टेन किया गया है, कैसे एक्वायर किया आपने फंड्स को, एंड नेक्स्ट इज कितना इफेक्टिवली आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं. अगर उनकी प्रॉपर आपने एक्वायर किए फंड्स को और उनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होने वाला है. सो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को और अच्छे से समझ पाएँ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ जनरल मैनेजमेंट. ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज़ वेरी स्पेशल. इसकी इंपॉर्टेंस को आप नकार नहीं सकते, स्पेशली दीज डेज. इवन आप किसी भी कंट्री की आप इकॉनमी को भी देखते हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट रेट को भी देखते हैं, तब भी फाइनेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंस. क्योंकि हम वहीं से जान पाते हैं जितना अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जितना अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम किसी कंट्री की ग्रोथ को तय करते हैं. इट मीन्स बिजनेस के लिए तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है. जब एक इकॉनमी ही फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करती है, इकॉनमी का सक्सेस रेट ही हम फाइनेंस से जोड़ कर देखते हैं, तो बिजनेस का सक्सेस भी किससे डिपेंड रिलेट करेगा, दैट ऑल्सो रिलेट्स विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है जनरल मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है. बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारी मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकती. Then integral part of management, obviously it's most important, क्योंकि financial management जो है वो एक centralized फंक्शन है जिसके बगैर बाकी सारे फंक्शंस अधूरे हैं. ना तो आप HR को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो अगर आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी ना हो, ना ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो प्रॉपरली, ना ही आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ चल सकती हैं, ना ही आप परचेज कर सकते हो. दैट मीन्स बाकी सारे फंक्शंस जो है वो बेसिकली डिपेंड करते हैं कि आप कितना बढ़िया फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो, कितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी आपके पास फाइनेंस की है और आप उनको कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो. Then comes, it is both art as well as science. As you know, normally हम management को भी as art और as science consider करते हैं. What is art? Art is something जिसको आप जितना practice करते हो आप उतना improve कर पाते हो. Same is the case with financial management. जितना ज़्यादा आप financial management को deal करोगे उतना ही आप better perform कर पाओगे, उतना ही आप अच्छा finance को समझ पाओगे, finance को उतने अच्छे से use कर पाओगे. और science क्या है? Where we have some kind of principles जिनको फॉलो करके हम प्रॉपरली काम कर सकते हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी समहाउ बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम प्रॉपरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर पाते हैं. नेक्स्ट, इट्स ग्रोइंग एज ए प्रोफेशन. आपने शायद सुना होगा जब भी हम MBA की बात करते हैं लोग, तो MBA में भी फाइनेंस स्ट्रीम सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है. हाउ एवर इट्स
समहाउ डिफ़िकल्ट, क्योंकि फाइनेंस को समझना, प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है. फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत टफ रहते हैं, बट स्टिल फाइनेंस की सब्जेक्ट जो है उसकी एज प्रोफेशनल अप्रोच जो है वो डे बाय डे ग्रो कर रही है, क्योंकि हर फर्म में फाइनेंशियल मैनेजर की ज़रूरत रहती है. बहुत सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको समझने के लिए, जिनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट दीज डेज इज़ ग्रोइंग एज ए प्रोफेशन. देन इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ सकते हैं. इकोनॉमिक्स बेस से जुड़ा हुआ है, अकाउंटिंग बेस से जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट के सारे ब्रांचेस जो हैं वो भी इस पर डिपेंड करते हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक्टिविटीज़ भी फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं. आप इसमें लॉन्ग टर्म को भी ले सकते हो, दैट मीन्स कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी इसका पार्ट है. देन हम जब शॉर्ट टर्म की बात करें तो वर्किंग कैपिटल से जुड़े डिसीजंस, कैश का मैनेजमेंट कैसे करना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, रिसीवेबल्स को कैसे मैनेज करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो है जुड़ी हुई हैं फाइनेंस से. तो हम क्या बोल सकते हैं, इट हैज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस से जुड़े हुए हैं. देन कम्स इट इन्वॉल्व्स रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ. बेसिकली रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है, आप जानते हैं रिस्क और रिटर्न दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं. जितना ज़्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न्स. तो आपको एक ट्रेड ऑफ मीन्स आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है कि कुछ एक्सटेंट तक आप रिस्क भी बियर करो और आपको अच्छा रिटर्न भी मिले. तो उस ट्रेड ऑफ को, उस बैलेंस को मैनेज करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. देन फोकस ऑन वैल्यूएशन ऑफ फर्म. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम फोकस करते हैं कि हम किस तरीके से फर्म की वैल्यू को इंक्रीज़ करें, क्योंकि जब फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, डिवेंचर होल्डर्स के लिए भी बेनिफिशियल है. जितने भी जो पर्सन्स हैं या पार्टीज़ हैं जुड़ी हैं किसी बिजनेस फर्म से, उन सभी को फ़ायदा मिलता है अगर फर्म की वैल्यू इंक्रीज़ होती है. देन कम्स ऑर्गेनिक फंक्शन. ऑर्गेनिक फंक्शन हेयर बेसिकली मीन्स कि हर तरह की फर्म में इसकी एग्जिस्टेंस रहती है, चाहे वो फर्म स्मॉल साइज़ की हो या वो बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ का बिजनेस फर्म हो, या फिर वो एक कॉरपोरेट एंटिटी हो, या वो एक स्मॉल बिजनेस फर्म हो जस्ट लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. किसी भी तरह के इवन हम समटाइम्स नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी देखेंगे तो वहाँ भी हम फाइनेंस की इम्पॉर्टेंस को नकार नहीं सकते. दैट मीन्स हर तरह का बिजनेस फर्म या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अपनी इम्पॉर्टेंस है, और बिना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है. देन लास्ट वन इज़ बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ऑब्वियसली जब भी हम कॉमर्स की बात करते हैं या हम कभी इंडस्ट्री की बात करते हैं या हम इकोनॉमी की बात करते हैं, बिना फाइनेंस के इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है. दैट मीन्स कॉमर्स और इंडस्ट्री जब हम इनको ग्रो करने की बात करते हैं, अभी मैंने आपको जैसा बताया हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या रहता है, दैट रिमेन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो वी कैन अंडरस्टैंड विद दीज पॉइंट्स कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है डे बाय डे इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत बढ़ रही है. हर फील्ड में फाइनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो दैट मीन्स हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और इसको ठीक से प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. होप यू अंडरस्टूड दिस. सो नेक्स्ट कम्स स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जुड़ी जो थॉट्स हैं या हम क्या चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल करेंगे, इसका क्षेत्र कितना रहेगा, इससे रिलेटेड वी हैव टू अप्रोचेस. वन इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकेंड वन इज़ मॉडर्न अप्रोच. तो दोनों अप्रोचेस बेसिकली थॉट्स हैं. ट्रेडिशनल अप्रोच में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप था वो बहुत नैरो माना जाता था. पहले लोग फाइनेंस की इम्पोर्टेंस को इतना शायद
नहीं समझ पाए थे कि एक बिजनेस हाउस में बिजनेस का सर्वाइवल और सक्सेस फाइनेंस पर डिपेंड करता है। उस वक्त सिर्फ ये माना गया, ट्रेडिशनल अप्रोच में ये सोचा गया कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है दैट इज़ बेसिकली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फंड्स, मींस फंड्स रेज करना, फाइनेंस को अरेंज करना ही सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। लेकिन मॉडर्न अप्रोच को अगर हम देखते हैं तो इसमें फाइनेंस को अरेंज करना एज वेल एज उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर आप फंड्स आपने अरेंज कर लिए बट आपने उनको इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा। आप उन अवेलेबल फंड्स का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे अगर आप अपने फंड्स को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद रेजिंग ऑफ फंड्स, बट मॉडर्न अप्रोच कंसंट्रेट्स ऑन बोथ रेजिंग ऑफ फंड्स as well as efficient utilization of funds. That means इसमें ओवरऑल प्लानिंग ऑफ फाइनेंस से लेकर फिर आपने पहले प्लानिंग की कि आपको किस तरह से कितना पैसा चाहिए, आप कहाँ कहाँ से अरेंज करते हो, देन आप उन फंड्स को अरेंज करोगे, एक्वायर करोगे, जैसे कि आप शेयर इशू कर सकते हो या आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, या फिर अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहे हो तो क्या आपका पर्सनल फाइनेंस रहेगा, आप बैंक से लोन लोगे या आप कहीं और से उसको रेज करोगे, दैट इज़ एक्वायर करना फंड्स को। एंड थर्ड इज़ यूटिलाइज करना, आपने जो पैसा अरेंज किया आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। दैट मीन्स आप कितना पार्ट फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा आप, कितने फंड्स आप यूज़ करोगे वर्किंग कैपिटल के लिए या अपने अदर कंटीजेंसी एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट माने जाने लगी हैं। तो दैट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच वाज बेसिकली रिलेटेड विद raising of funds, but modern approach also relates to raising of funds as well as efficient utilization of funds. Traditional approach was basically concentrated on कॉरपोरेट एंटिटीज़ की कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के अंदर जब पैसे की ज़रूरत रहती है तभी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है। बट इन एक्चुअल इन एवरी टाइप ऑफ बिजनेस वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ मींस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप, हर तरह की फर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें करना पड़ता है। देन जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट वाज हैविंग द कंसेप्ट कि इसका जो यूज़ है दैट इज़ जस्ट फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, मींस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आपको करनी है तभी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। बट इन रियलिटी चाहे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स की बात करें या शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स की बात करें, दोनों के लिए आपको मैनेजमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप वर्किंग कैपिटल को यूं ही छोड़ दोगे, उसके लिए आपको कोई मैनेजमेंट नहीं करना पड़ेगा। रेदर लॉन्ग टर्म नीड्स या शॉर्ट टर्म नीड्स, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल नीड्स हो, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ करना पड़ता है। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो बेसिकली 2-3 बातों से ही जुड़ा हुआ था कि हमें अगर फंड्स रेज करने हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटी में फिनेंस देख रहे हैं तभी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, या फिर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की बात कर रहे हैं सिर्फ हमें तभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बट मॉडर्न अप्रोच में हम ये समझ पाए हैं कि फाइनेंस की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये टॉप मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत एनालिटिकल है, हर चीज़ को आप एनालाइज करके प्रॉपरली देख सकते हो। ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मींस सिर्फ लॉन्ग टर्म में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि हर वक्त मींस किसी भी तरह से आप फर्म चला रहे हो, हर वक्त फाइनेंस को मैनेज करने की इम्पॉर्टेंस बनी रहती है। अब मॉडर्न अप्रोच में हम फाइनेंस को अकाउंटिंग फंक्शन से अलग करके देख पाए हैं। पहले लगता था कि अकाउंटिंग और फाइनेंस इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ जॉब, लेकिन एक्चुअल में जब हम मॉडर्न अप्रोच को डिस्कस करते हैं तो हम समझ पाए हैं कि ये अकाउंटिंग फंक्शन से एंटायरली डिफरेंट है। अकाउंटिंग सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ एक्वायरिंग एंड प्रॉपरली यूटिलाइजिंग द फंड्स। तो ऑब्वियसली मॉडर्न अप्रोच जो है उसका जो स्कोप है दैट इज़ वेरी मच वाइडर, उसमें हम फाइनेंस की सेंट्रलाइज्ड नेचर को समझ पाए हैं, हम वहाँ परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया किसी इकॉनमी की परफॉर्मेंस को मेजर करना हो या किसी बिजनेस फर्म की इम्पोर्टेंस को मेजर करना हो, दोनों में ही फाइनेंस बहुत बड़ी रोल को
प्ले करता है। दैट मीन्स हम मॉडर्न अप्रोच में ये चीज़ क्लियर कर पाए हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना फर्म का सक्सेस जो है वो पॉसिबल नहीं है। एंड एवरी टाइप ऑफ फर्म, वेदर इट इज़ स्मॉल और बिग, कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट, हर फर्म में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो दैट मीन्स दोनों अप्रोचेस अपने आप में अलग अलग व्यू को एक्सप्लेन करती हैं, क्योंकि मॉडर्न अप्रोच ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दे रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, जो रियल लाइफ में भी है। तो हम क्या बोल सकते कि मॉडर्न अप्रोच जो है, यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं डिफरेंस के जिनसे आपको और क्लियर हो जाएगा। सच एज ट्रेडिशनल अप्रोच फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंस ओनली, बट मॉडर्न अप्रोच में हम दोनों पर फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म. Traditional approach is related with corporate entities only, but modern approach relates to all forms of organization, whether corporate entities और नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़. ऑब्वियसली ट्रेडिशनल अप्रोच का जो स्कोप है वो बहुत नैरो है, बहुत कम चीज़ों को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट मानते थे, बट मॉडर्न अप्रोच में मैनेजमेंट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और हम इस चीज़ को देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं. देन ट्रेडिशनल अप्रोच वाज लिमिटेड टू ओनली रेजिंग ऑफ फंड्स, कि फंड्स रेज करना है इसीलिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है. बट हम जानते हैं मॉडर्न अप्रोच में फंड्स को रेज करना तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज उसका यूटिलाइजेशन, उसका प्रॉपर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. तो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच जो है दैट इज़ मच बेटर, दैट इज़ वाइडर. उसमें हम रियल में समझ पाए हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो डे बाय डे कितना इम्पॉर्टेंट हो रहा है. तो ऑब्वियसली विच इज़ बेटर, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच? तो वी कैन आंसर, हालांकि ट्रेडिशनल अप्रोच पिछले थोड़े से हम अर्लियर जब स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ उससे जुड़ा हुआ है, तो डे बाय डे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस बढ़ रही है. फाइनेंशियल मैनेजर का जो रोल है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है. अभी हमने बात की कि ये एज प्रोफेशन भी बहुत ग्रो कर रहा है. दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मॉडर्न अप्रोच काफ़ी हद तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल है. अभी हम आगे धीरे धीरे और भी, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अभी ग्रोइंग सब्जेक्ट है, मींस अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और शायद बाकी हैं. हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, बट अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डेवलप हो रहा है एज ए सब्जेक्ट, तो अभी बहुत सारा और हमें सीखना बाकी है. So, thank you. I hope you understood. However, this is a one-way communication, but in our other type of conversations, maybe live classes or some kind of other systems, we will be able to communicate with each other, ताकि आप भी अपनी problems को discuss कर पाएँ. However, you can go for some books. मैं आपको कुछ बुक्स बता देती हूँ, आप उसमें से कोई भी ट्राई कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा अच्छा लेवल बुक्स का पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय खान एंड जैन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय I.M. पांडे. अदरवाइज दीज बुक्स आर जनरली यूज इन पोस्ट ग्रेजुएशन, बट इनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर ग्रेजुएशन लेवल, वी जनरली यूज़ D.K. गोयल और R.K. मित्तल और शशि की गुप्ता. 3 तरह की बुक्स नॉर्मली मार्केट में अवेलेबल हैं. You can arrange from market or even you can borrow from your seniors. आप ट्राई करके देख सकते हो, जो बुक आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे आगे पढ़ सकते हो. सो थैंक यू, होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा.